हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो अपने आप से जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपने आप से ही लड़ना पड़ता है, बाद में दुनिया से लड़ते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो ये सुंदर सी लाइनें हैं हरिवंश राय जी की कविता के, जिनकी लाइनों को पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ लाइनें तो मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अप्लाई करूँ। तो ये मेरा बहुत सुंदर से आज मेरे फ्लावरिंग प्लांटों ने खूब जम के से बम्पर फ्लावरिंग हो रही है मेरी छत पे। मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से फ्लावर मेरी छत पे खिले हुए हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद बीना। और ये वाला फ्लावर तो बिल्कुल बताना कि किस चीज़ का फ्लावर है। तो एक बार की बेलें सुखाने के बाद और एक बार की बेलों को पूरी आती तूफान में तुड़वाने के बाद अब मुझे दोबारा से अपनी गार्डन में नई बेलें लगानी है। तो मेरी कुछ बेलों के ना सैम्पलिंग तैयार हुई है, क्योंकि जब आधी तूफान आया था ना, छोटे पौधे तो उनको नुकसान नहीं हुआ था, जो बड़े पौधे थे उनको नुकसान हुआ था। तो मैंने ये आज मंगाई है मिट्टी। मेरे पास ना 10 से 12 किलो करीबन मिट्टी होगी। तो इसमें मैंने जो ये सुपली होती है ना कूड़ा उठाने वाली, इसमें 3 भरा है, इसमें कोकोपीट और 1 हिस्सा डाला है इसमें और 2.5 हिस्सा मैंने इसमें डाला है गोबर की खाद का। और इसमें मैंने 2 चम्मच करीबन डाली थी हल्दी, जो मैं गई थी शूट करना भूल। और इसी में हम डालेंगे अपना नीम खली। तो नीम खली डालना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अपनी मिट्टी को ना अच्छी बनाने चाहते हैं कि आपके पौधा जो भी उगे उसको नुकसान ना हो। तो नीम खली और हल्दी का डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है और नीम खली में भी एंटीबैक्टीरियल ही होती है। लेकिन जैसे नीमोटोड का फंगस वगैरह बेल वर की सब्जी में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपने नीम खली नहीं डाली तो ज़्यादातर आपका उसमें नीमोटोड का फंगस हो जाएगा। अगर नीमोटोड का फंगस हो गया तो बेल ग्रो नहीं करेगी और ना ही फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ नहीं करेगी, और थोड़े थोड़े करके खुद ही सूख जाएगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद ही मुझे पता चलेगा मेरे उसमें कितनी और ज़रूरत कोकोपीट की पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती, क्योंकि रेशियो एक अलग चीज़ होता है और मिट्टी का जो आपका टेक्सचर होता है ना वो अलग चीज़ होता है। जब सब मिक्स करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैं इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करके देखूँगी, और जब मैं इसे अच्छे मिक्स कर लूँगी ना तो फिर इसमें बाइंड करके देखूँगी। अगर ये बाइंड हो रहा है तो इसमें और कोकोपीट की ज़रूरत है। अगर बाइंड नहीं हो रहा और मुट्ठी बाँधते ही ये खुल जाएगा तो इसमें कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी वेल ड्रेन मिट्टी है। तो इसको मैं ऐसे ही चेक कर रही थी बार बार। तो आज इतनी तेज़ गर्मी थी ना छत पे, तो मैं बता भी नहीं सकती कि मैं जब काम कर रही होती हूँ कितनी तेज़ गर्मी होती है। तो ये सारा करने के बाद अब मैं अपना ग्रो बैग भर लूँगी। तो ग्रो बैग में नॉर्मल जैसे ही भरती हूँ 6 इंच करीबन मिट्टी, और उसके ऊपर से कार्डबोर्ड इसलिए क्योंकि कार्डबोर्ड से जो किचन वेस्ट होता है ना वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। तो मैं जो भी किचन वेस्ट आजकल डालती हूँ ना उसके ऊपर से कुछ कुछ टुकड़े कार्डबोर्ड के तो हर किसी में डाल देती हूँ। और ये वेस्ट मटीरियल ही होता है, कुछ ऐसा लगता नहीं। देखो मेरे इसमें कितनी कार्डबोर्ड है। तो ये भर दिया अच्छे से, इसको दबा दबा के नीचे तक फिलअप करेंगे, और इसमें जो मैंने मिट्टी बनाई है उसे अच्छे से फिल कर लेंगे ऊपर तक। तो हमें वो बैग है 15 बाई 15 इंच का, तो इसमें मैं लगाऊंगी अपनी तोरई की बेल। तो मेरे हिसाब से इसमें तोरई की बेल अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग काफ़ी बड़ा होता है। तो सारी मिट्टी अच्छे से भरेंगे इसमें, मैं ऊपर तक मैं सारी मिट्टी भरूंगी इसमें जितनी मैंने मिट्टी बनाई है। जब तक मेरा ग्रो बैग नहीं भरता इसमें सारा अच्छे से भर के, और फिर इसे छोड़ेंगे। इसमें मैं डाल दूँगी पानी डालने के बाद इसमें हफ्ते भर के लिए छोड़ दूँगी और मिट्टी बैठ जाएगी। फिर उसके बाद जो मेरे सैपलिंग तैयार हुई है इसमें लगा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कमेंट करके बताएँ कैसा लगा।